हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। लगातार हम कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपको सही जानकारी मिले और आप अपने घर में रहकर कोरोना को हरा सके, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी जो है एक विकराल रूप धारण करते जा रहा है, उसको देखते हुए घर में रहना सबसे ज्यादा सुरक्षित है। क्योंकि भले ही हम 2 दिनों की अगर बात करें तो देश में मामले जरूर कम आ रहे हैं, लेकिन मौतों की आंकड़ा अगर देखें, मौतों का आंकड़ा देखें तो वो लगातार बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। मामले भले 3 लाख से नीचे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा 4000 से ऊपर ही देखने को मिल रहा है। इसलिए बार बार हरियाणा न्यूज भी आपसे अपील करता है कि प्लीज आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, आप अपनी जान से खिलवाड़ न करें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बहुत ही घातक साबित हो रही है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आपने हर दिन देखा होगा कि चाहे वो कोई भी पत्रकार हो, आपको पूरी जानकारी दे रहा है, लेकिन आज कोरोना से वही पत्रकार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देश में अब तक 300 ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग के दौरान या फील्ड में काम करते हुए कोरोना के शिकार हुए और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और मजबूरी है पत्रकारों को कि वो ज़मीनी स्तर पे जाते हैं, वहाँ से आपको सही जानकारी पहुँचाते हैं। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जब पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी 2020 में, तब जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, चाहे वो डॉक्टर्स हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, या जो लोग भी फ्रंट लाइन्स वर्कर थे, उनको इसकी कीमत काफ़ी चुकानी पड़ी थी। लेकिन जैसे ही कोरोना काल की जो दूसरी लहर आई, कोरोना की जो दूसरी लहर आई, उसमें खास करके जो वैक्सीनेशन की इससे पहले जो शुरुआत हुई, उसमें वैक्सीनेशन को लेकर जो फ्रंट लाइन्स वर्कर थे उनको तो वैक्सीन दिया गया, लेकिन जो पत्रकार हैं उनको फ्रंट लाइन्स वर्कर का दर्जा भी नहीं मिला और ना ही वैक्सीनेशन में उनको प्राथमिकता दी गई, जिसकी वजह से हर दिन पत्रकारों की जो है वो कोरोना की वजह से मौत हो रही है। और अब तक देश की बात करें, प्रदेश की बात करें या छोटे छोटे जगहों की बात करें, अगर पूरे देश में देखें तो अब तक 300 से ज़्यादा ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए वो सड़क पे आते हैं, इसलिए वो आपको सही जानकारी पहुंचाते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। लेकिन वैक्सीनेशन में उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई, जिसकी वजह से अब तक 300 पत्रकार जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा ये अप्रैल की अगर बात करें, पिछले साल अप्रैल में ये लगभग हर दिन 3 पत्रकार की मौत हो रही थी कोरोना की वजह से, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो ये आंकड़ा बढ़ गया है और प्रतिदिन करीब 4 ऐसे पत्रकार होते हैं जो रिपोर्टिंग के वजह से कोरोना के शिकार होते हैं और इसकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो एक तो उन्हें फ्रंट लाइन का दर्जा नहीं मिला, दूसरा उन्हें वैक्सीनेशन में प्राथमिकता नहीं दी गई और जिसकी वजह से अब उनको ये अपनी जो कीमत है वो जान देकर चुकानी पड़ रही है। आप जानते हैं कि किस तरह से कोरोना लगातार घातक होता जा रहा है, मामले नीचे आ रहे हैं लेकिन मौत का आंकड़ा नीचे नहीं आ रहा है। ये चिंता का विषय लगातार बना हुआ है कि जो मौतों का आंकड़ा है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, मामले जरूर घट रहे हैं लेकिन मौतों का आंकड़ा वो कम नहीं हो रहा है और ये सबसे बड़ी जो है चिंता का लोगों के लिए विषय बना हुआ है। सवाल ये भी है कि जिस तरह से तीसरी लहर की भी बात हो रही है, अगर पत्रकारों को ऐसे अगर प्राथमिकता सभी देश के जितने भी राज्य हैं अगर उन्होंने वैक्सीनेशन में प्राथमिकता नहीं दी तो इसका खामियाजा पत्रकारों को और भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक रिसर्च में ये बात सामने आई है और जिसकी वजह से बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिनको अपनी जान गंवानी पड़ रही है, लेकिन अगर उनका वैक्सीनेशन कराया जाए और खास करके रिपोर्टिंग के दौरान जिस तरह से वो जोखिम उठाते हैं
आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से ऐसे कोविड वार्ड होते हैं, वहाँ पत्रकार जाते हैं, या फिर जो कोविड की वजह से जिसकी मौत होती है वहाँ तक वो जाके आपको लाइव तस्वीरें भेजते हैं, आपके लिए वो जान पर खेलते हैं, रिपोर्ट पहुंचाते हैं। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है कि कम से कम जो पत्रकार इस तरह से सड़कों पे आकर सही जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, उन पत्रकारों को भी सरकार को नज़र में रखना चाहिए। उनके लिए भी सरकार को कम से कम वैक्सीनेशन में प्राथमिकता ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पत्रकारों की मजबूरी है कि वो घर से बाहर आएंगे। बाकी बहुत से ऐसे संस्थान हैं जहां वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन ख़ास करके जो पत्रकार हैं उन्हें फील्ड में आना पड़ता है, जानकारी इकट्ठा करनी होती है और फिर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने की भी चुनौती होती है और इसी दौरान वो शिकार हो जाते हैं। इसलिए सरकार अगर पत्रकारों को ध्यान दे, उनका भी वैक्सीनेशन कराए, तो शायद जो पत्रकार कोरोना के शिकार हो रहे हैं वो इस तरह से शिकार नहीं होंगे, उनकी भी जान बच सकती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।